धन्यवाद आदरणीय स्पीकर साहब। काफी ज्यादा डिपार्टमेंट से सर, लेकिन मैं कुछ एक डिपार्टमेंट्स पे बात करूंगा, वो भी टाइम को ठीक है सर। उन्होंने जो टाइम लिया वो हमने इंडिपेंडेंट ब्लॉक जो है उनके लिए अलग टाइम हमने रखा था। इंडिपेंडेंट जो है जो हम अदर्स करते हैं, नो इशू सर। उनको 28 मिनट उनको 28 मिनट टाइम मिला है। उसमें से उन्होंने अभी तक 23 मिनट लिए थे और इन्होंने 10 ले लिए। अब 13 रह गए हैं, 13 में बाकी को दे दो। ठीक है सर, वो देखेंगे सर, शाम जी देखेंगे उसको। कोई बात नहीं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। मैं कुछ ही डिपार्टमेंट से बात करूंगा आज के। सबसे पहले मैं सर जीएडी पे आऊंगा। 2 कमेटी का गठन हुआ है सर, उसके लिए धन्यवाद भी करते हैं ऑनरेबल सीएम साहब का। एक कंप्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी की बात हुई और कैजुअल लेबरर्स की बात की हुई, उस पर कमेटी बनाई गई। मेरी रिक्वेस्ट है सर ऑनरेबल सीएम साहब से, आपके माध्यम से सिमिलर लाइन पे सर, अगर एक एनएचएम के एम्प्लॉइज की यहाँ बात हुई है, कोई भी पार्टी नहीं जिन्होंने उस पर बात नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको भी फेस्ड मैनर में चाहे जैसे भी उनको रेगुलराइज किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से कि इसके लिए अगर एक कमेटी का गठन हो जाए, क्योंकि लगभग 2005-6 से सर ये लोग अपॉइंटेड है और कहीं ना कहीं स्टेट यूटी को उसका फायदा होगा सर। जितने हम एनएचएम के एम्प्लॉइज चाहे फेज मैनर में भी उसको उनको रेगुलराइज करेंगे, जितने एम्प्लॉइज रेगुलर होंगे उतनी पोस्ट हमारे पास खाली हो जाएंगी, तो हम और जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको हम इसमें अपॉइंट कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से कि ये कमेटी जो है इसमें ही बने, ताकि फेज्ड मैनर में एनएचएम के एम्प्लॉइज जो है रेगुलर हो जाए। दूसरा सर, एक रिजर्वेशन प्रमोशन की बात पहले भी की थी। अभी रिसेंटली 6 मार्च को सिंगल जज बेंच ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक डायरेक्शन दी है और 6 वीक का टाइम दिया है यूटी को कि आप एक क्वांटिफाइबल डाटा देखें। उस अब डाटा के हिसाब से अगर इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है तो आप SC ST के एम्प्लॉइज को रिजर्वेशन प्रमोशन दें। अगर वो नहीं है तो अगर आप डाटा नहीं ला सकते हैं तो टिल दैट टाइम, जब तक आपको डाटा नहीं मिलता है, कोई भी प्रमोशन जो है वो ना की जाए। तो मेरा सर ये आपके माध्यम से ऑनरेबल सीएम साहब से मेरा निवेदन है। लगभग 15 साल से ये इनजस्टिस हो रहा है इन एम्प्लॉइज के साथ। उधर बैठे हैं मेरे भाई ST के, अगर इनको नहीं जरूरत है तो ये बोल दें सर, क्योंकि कोई वहां से नहीं बोला अभी तक इस बात के ऊपर। ये इससे सबको टाइम दिया सर, लेकिन बात नहीं हुई सर, बात नहीं हुई उस पर। मेरी रिक्वेस्ट ये कहते हैं, हमारे आका दिल्ली में बैठे हैं, आपके आका यहीं बैठे हैं सर, जम्मू कश्मीर में ही है, इस वक्त जम्मू में ही है। अगर हमें दिल्ली जाना पड़ता है तो आप कम से कम जम्मू में बैठे अपने जो आपके, मैं आका नहीं कहूंगा, जो आपके बॉस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जो इनजस्टिस हो रहा है इस पे जो है इसको, एंड कोई भी कानून सर, नथिंग इन द लॉ बार्स यू, कोई भी आपको रोक नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट ना करें। क्योंकि जब हिंदुस्तान का संविधान, ऑनरेबल स्पीकर साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब यहाँ लागू हो चुका है तो आपको कोई भी कानून जो है वो बाहर नहीं करता है इसको लागू करने से। मेरी रिक्वेस्ट है इसको लागू किया जाए, रिस्टोर किया जाए। इसके साथ साथ सर एक प्रोविजन होता था जम्मू कश्मीर में जो 2004 में बंद कर दिया गया, हमारे JKAS के ऑफिसर्स को जब उनकी एलिजिबिलिटी बनती थी फॉर द नेक्स्ट ग्रेड, नेक्स्ट प्रमोशन, तो दे यूज्ड टू बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट ग्रेड। लेकिन अगर पोस्ट आर नॉट अवेलेबल तो उनको एक नॉन फंक्शनल ग्रेड दिया जाता था, जो कि 2004 में जिसको बंद कर दिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से, वो नॉन फंक्शनल ग्रेड जो आप JKAS ऑफिसर को देते थे उसको रिस्टोर करें, ताकि अगर उनको उस पोस्ट के लिए अगर वो पोस्ट वेकेंट नहीं है तो कम से कम वो ग्रेड उनको जो है फाइनेंशियल जो उनका लॉस है वो ना हो सर। इसके मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सीएम साहब से। और हमारे युवा, हमारे बच्चे जो बीटेक करते हैं किसी भी ब्रांच में, उसमें एक ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग सर। सर ये आपकी सरकार में, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, 2011 में ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। GAD का एक ऑर्डर आया था, उसके बाद 2014 में GAD ऑर्डर नंबर 600 डेटेड 19 जून की एक कमेटी बनाई जाए जो इसको देखेगी कि इफ देयर इज ए प्रोविजन फॉर, इफ देयर इज अ फिजिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट केमिकल इंजीनियरिंग विंग। सर जो हमारे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग करके आते हैं, अभी तक टिल डेट आज तक जो है अभी कोई भी एक भी जो है केमिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है हमारा जो करके आया है ये डिग्री, उनको ना कोई नौकरी मिली है, ना उनकी रिक्रूटमेंट हुई है।
और अनफॉर्चुनेट ये है कि जिन डिपार्टमेंट्स में इन केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है सर, वहां पे सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल के इंजीनियर को लगा के उससे वो काम किया जाता है। दिस इज ए स्पेशलिटी वर्क सर। मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो पीएचई में वाटर टेस्टिंग लैब है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज है उसमें है, एवरीवेयर वी रिक्वायर दी सर्विसेज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये एक सेपरेट विंग जो है उसकी ये बनाया जाए। और इसके साथ ही सर स्कूल और कॉलेजेस का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिया था। ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द यूटी, उनको रीनेम किया गया था मार्टियर्स के नाम पे, प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द एरिया। सर वो काफी सारे नाम जो है उसमें पाए गए और उनको रखा भी गया, रीनेम किया गया। अभी भी कुछ फाइलें जो है वो जीएडी में सर पड़ी हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि वो फाइलें उनको अप्रूव करे ताकि वो मार्टियर्स के नाम की जो स्कूल है उनका नाम रीनेम किया जाए उनको। मैं पावर की बात करूंगा सर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक पिछले 2-3 महीने में अच्छे काम हुए हैं। जहां अच्छा काम हुआ वहां बोलना भी चाहिए और काफी सारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रॉब्लम जो है वो हल हुई है। मेरी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर एक ग्रिड स्टेशन बिश्नाह का अप्रूव किया है, उसका ग्रिड स्टेशन फॉर रामगढ़ वो अप्रूव हुआ है। मेरी विनती है, मेरा निवेदन है आपसे डिपार्टमेंट से कि उसकी लैंड हमने दे दी है 100 कनाल्स, वो प्रोसेस जो है उसको थोड़ा तेज किया जाए ताकि समय रहते ही ये 125 करोड़ का जो ग्रिड स्टेशन है ये बनकर तैयार हो जाए। टूरिज्म की बात करूंगा सर, मेरे रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 रिलीजियस श्राइन्स हैं, बाबा सिद्ध गौरिया और चामलियाल। चामलियाल सर इंटरनेशनल बॉर्डर पे है और कई साल पहले, आज से 40-50 साल में वहां पे मेला लगता था। पाकिस्तान के लोग भी वहां आते थे, मजार पे आते थे सर, वहां बहुत बड़ा मेला लगता था। अब कई सालों से वो बॉर्डर के पार से आना लोग बंद हो गए हैं, लेकिन आज भी वहां मेला लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब का डिपार्टमेंट है, उसे उस मेले को थोड़ा प्रमोट किया जाए। आज रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है वहां पे सर, और ये मेला अगर थोड़ा और प्रमोट हो, वहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म के नाम से, बॉर्डर टूरिज्म के नाम से वहां प्रमोशन होनी चाहिए सर। हाउसिंग एंड अर्बन की मैं बात करूं सर, मेरा एक ही म्यूनिसिपैलिटी है, 57 पोस्ट है ऑनरेबल स्पीकर साहब वहां पे, 57 सैंक्शन पोस्ट है और सिर्फ 14 पोस्ट जो है वो इन प्लेस है। 43 पोस्ट आर लाइंग वेकेंट। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मेरी सर रिक्वेस्ट है, इसे देखा जाए। और मेरा जो म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस सर वो आज से 50 साल पहले बनी एक छोटी सी बिल्डिंग, किसी छोटे ऑफिसर जेई का वहाँ कोई क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर इवैक्यू लैंड के ऊपर, आज वो ऑफिस उसके अंदर चल रहा। म्यूनिसिपैलिटी पूरी सर जो है वो एक म्यूनिसिपैलिटी जेई क्वार्टर में चल रही है, पिछले कई सालों से वहां उसका ऑफिस नहीं बना। मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके पैसे दिए, उसका फंड दिए जाए ताकि वो बने। सर एक रेवेन्यू की बात है सर, बड़ा ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी 2 पंचायतें हैं सर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, पंचायत दियानी और पंचायत कटली। पिछले 5 साल से एक्सप्रेस हाईवे का जो काम लगा हुआ है उसके अंदर जो लैंड एक्वायर हुई है उसका कंपनसेशन कुछ फैमिलीज को नहीं मिला है, वो डिटेल डिपार्टमेंट के पास है सर, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। कुछ छोटे मोटे कुछ ऑब्जेक्शन लगा के उनका काम, ये डिसबर्समेंट ऑफ कंपनसेशन रोका हुआ है, वो उनको मिले। दूसरा पंचायत कटली है सर, जहां डिफेंस ने लैंड एक्वायर की थी। पिछले 15 साल से सर सब कुछ क्लियर है, लेकिन को कम से कम 150 फैमिलीज हैं जिनको वो पैसा मिलना है, वो कंपनसेशन सर वो जल्दी से जल्दी जो है उसको डिस्पर्स किया जाए। एक सर लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन को लेके सर, हमारे जो न्यूज़पेपर के हमारे कुछ बच्चे हैं आजकल जो मास मीडिया में काम करते हैं, दे हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर न्यूज़पेपर्स। वो सर फाइलों को ढेर लगा हुआ है, लेकिन अब उनको अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं, कम से कम सर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है वो उनके न्यूज़पेपर जो उन्होंने अप्लाई किया है उनका रजिस्ट्रेशन को दिया जाए ताकि वो एक लीगल तरीके से काम करे, अच्छे जर्नलिस्ट बने। और कम से कम अगर गवर्नमेंट को नौकरी दे रही सर, तो जो अपना वो काम करते हैं उस काम को बढ़ावा देने के लिए ये पेपर जो है न्यूज़पेपर है उनको रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए सर। धन्यवाद, थैंक यू। रियाज अहमद बेदार साहब।